थे तो हम लोग ने प्रभु से एक प्रार्थना की थी हम लोगों ने कि प्रभु हम तेरे प्यार के सागर में तैरना चाहते हैं। तो उस वक्त प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने प्यार के सागर में हमें डुबाने वाला है, तैराने वाला है। पर उससे पहले परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली कि आज हम सब लोग अपने आप को प्रभु को सरेंडर करेंगे। सरेंडर मतलब समझता है क्या होता है? समर्पण करना प्रभु से। हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। सरेंडर करेंगे, एक छोटी दुआ करेंगे। मैं चाहूँगा हम किसी के दबाव के अंदर नहीं, जिसको इच्छा है मैं प्रार्थना करूँगा, आप अपने पीछे ये प्रार्थना दोहराना, पर इच्छा ये रखना कि आप प्रार्थना प्रभु को बता रहे हो। समझ में आ रहा है? आज प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने प्यार के सागर में हमें तैराने वाला है। विश्वास करते हैं हम लोग? तो आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु को अपने जीवन का अधिकार देंगे। आज पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सारी कलीसिया आपके निकट आते हैं। हम आपको अपना उद्धारक, मुक्तिदाता, तारणहारा करके कबूल करते हैं। प्रभु यीशु, आज हम आपसे विनती करते हैं, हमारे जीवन में आइए प्रभु। इस वक्त तक हमारे किए गुनाहों को प्रभु यीशु आप अपने खून से धोकर शुद्ध कर। हम कबूल करते हैं प्रभु, हम पापी हैं, हम पर दया कर। हमारे जीवन को प्रभु अपने अधिकार में ले लीजिए। और प्रभु यीशु, आपकी मर्जी, केवल आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपकी मनसा हमारे जीवन में पूरी हो, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम वचन निकालेंगे। आज परमेश्वर हमें अपने प्यार के सागर में डुबाने वाला है। हम वचन निकालेंगे यिर्मयाह का 29 का 11। पुराने नियम में है प्रभु का वचन यिर्मयाह 29 का 11। पेज नंबर 924। हम सबों ने ये वचन सुना होगा। आज ध्यान देंगे, जिन्होंने नहीं सुना वो आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए, जिन्होंने सुना है मन लगाइए। देखिए प्रभु का वचन आज क्या प्यार की बातें हमसे कह रहा है, सुनेंगे ध्यान से। पेज नंबर 924, यिर्मयाह 29 का 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। वचन सुना है हम लोगों ने पहले। ये वचन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने खुद अपने मुख से कहा है। प्रभु कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे कुशल की हैं, हानि की नहीं है। सुना है हम लोगों ने वचन ये? और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। ये हम लोगों ने वचन सुना है, परमेश्वर ने खुद हमसे कहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने ये कहा है? दिल से बोलिए, मुझे बताने के लिए प्लीज मत। आपका हर एक रिएक्शन प्रभु के लिए, आपका हर एक रिएक्शन प्रभु के लिए, आपका हाथ उठाना परमेश्वर के लिए। विश्वास करते हैं हम लोग? तो बोलिए, ये वचन प्रभु ने मेरे लिए कहा है। क्या कहा है प्रभु ने आपके लिए? बताइए मुझे। आप देखकर बोलिए, वचन सामने लिखा हुआ है, पढ़िए। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं ना, कुशल की है, हानि की नहीं है, अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। अभी आप दिल से एक बात बताइए, आप दिल से बोलना। ये वचन सुनने के बाद एक सहानुभूति, एक सहारा फील होता है कि नहीं होता है? सहारा फील होता है ना। इमेजिन कीजिए कोई कठिन समस्या के अंदर है, परेशानी के अंदर है, और उस वक्त परमेश्वर उससे इस वचन के द्वारा बात करे। शायद आप इस वक्त किसी परेशानी में आए हो, आज प्रभु आपसे पर्सनली कह रहा है
कि मैं तुम्हारे लिए कल्पनाएं कर रहा हूं, वो कुशल की है, हानि की नहीं है। तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा मैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर अपने प्यार के सागर को हम पर उंडेलने वाला है। खुश हैं हम लोग इस बात के लिए कि प्रभु मेरी कल्पना करता है, मेरे विषय में सोचता है। खुश हैं हम लोग? प्रभु को महिमा देंगे। ताली बजाइए प्रभु की महिमा के लिए। बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेने वाला खुदावंत है। वो मेरी फिक्र करने वाला मेरा परमेश्वर है। वो मुझ पर ध्यान रखने वाला खुदावंत है। अच्छा लग रहा है ना सुनकर? अभी आपको एक और अच्छी बात बता रहा हूं। ये प्रभु ने खुद कहा है हमसे कि मैं तेरे विषय में कल्पनाएं करता हूं, कुशल की कल्पनाएं करता हूं, हानि की नहीं करता मैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा मैं। पर बाइबल के अंदर एक प्रभु का दास है जिसका नाम है दाऊद। मालूम है, प्रभु से एक बात, ऐसी बात कह रहा है अंदर से, अपने मन के अंदर से प्रभु से एक बात कह रहा है। प्रभु हमसे कह रहा है कि मैं तेरे विषय में कल्पनाएं करता हूं, वो कुशल की है, हानि की नहीं है। पर प्रभु का दास दाऊद परमेश्वर से एक ऐसी बात बोल रहा है, अंदर से बोल रहा है, अपने मन से बोल रहा है। आज वो बात हमें समझनी है, क्या बोल रहा है वो। जब वो बात हम बोलेंगे ना प्रभु से, वो बात बहुत दिल को छूने वाली, प्रभु को खुश करने वाली बात है। पढ़ेंगे वचन हम लोग, भजन संहिता 139 का 17-18 निकालेंगे। भजन संहिता 139 139 उसका 17 और 18 वचन। पेज नंबर 758। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोर कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरती। बस सिस्टर, वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु का दास परमेश्वर से कह रहा है, दाऊद प्रभु से कह रहा है कि प्रभु तेरे विचार जो मेरे लिए है ना, वो बहुमूल्य हैं। बहुमूल्य मतलब प्रेशियस, कीमती। समझ में आ रहा है? कीमती। एक डायमंड का पीस कितना कीमती रहता है, समझ सकते हैं हम लोग। प्रभु कहता है मैं तेरे लिए जो विचार करता हूं ना, वो प्रेशियस विचार करता हूं। पर ये बात प्रभु का दास दाऊद प्रभु से कह रहा है कि तू मेरे लिए जो विचार करता है ना, वो कीमती विचार करता है। हम लोगों ने सुना ना कि प्रभु कहता है मैं तेरे लिए जो कल्पनाएं करता हूं वो कुशल की है। पर प्रभु का दास कह रहा है कि प्रभु तू जो कल्पनाएं करता है ना मेरे लिए, बहुत कीमती कल्पनाएं करता है मेरे लिए। मालूम है और क्या कहता है? बोलता है जब मैं उन कल्पनाओं को काउंट करूंगा ना, तो वो कल्पनाएं, इतनी कल्पनाएं प्रभु तू मेरे विषय में करता है कि समुद्र के बाहर जो बालू के जो किनके रहते हैं उनसे बढ़कर, समुद्र के किनारे पे जो मट्टी के दाने रहते हैं, कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। परमेश्वर जो कल्पना करता है वो कीमती करता है। अगर आप इमेजिन करो एक कल्पना प्रभु की कीमती है, तो बालू के किनकों के समान जो प्रभु कल्पनाएं करता है उसका मूल क्या होगा? समझ में आ रहा है? प्रभु का दास कहता है उनको अगर गिना जाए ना, तो बालू के किनकों से भी बढ़कर है। आज प्रभु आपसे फिर कह रहा है कि मैं आपके लिए जो कल्पनाएं कर रहा हूं ना, कुशल की है, तुम्हारी आशा पूरी होगी। बोलेंगे प्रभु तू बहुत प्यारा है। अभी ऐसा बोलिए, मेरे प्रभु तू बहुत प्यारे हो। प्रभु यीशु के नाम से कह रहा हूं, आपका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह अब भी जिंदा है, आपसे बहुत प्यार करता है और आपको ऐसे चढ़ाएगा कि आपको कभी भूख और कभी प्यास ना होगी। विश्वास करते हो आप? बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदावंत है। आज हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे। परमेश्वर ने अपने दासों के विषय में जो कल्पनाएं की, उनसे हम सीखेंगे क्या प्रभु ने उनके लिए अद्भुत कल्पनाएं की। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, कल आज और युगानुयुग सेम है। अपने दासों के लिए प्रभु ने कुछ कल्पनाएं की। जब जो कल्पनाएं प्रभु ने की,
और जो उसकी रिजल्ट निकली अद्भुत थी। समझ में आ रहा है? पर आज हम समझेंगे कि प्रभु की कल्पनाएं है क्या, क्या प्रभु कल्पनाएं करता है, उसके सोच का तरीका क्या है, पर उसकी जो रिजल्ट रहती है वो महिमा से बढ़ी हुई रहती है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? बहुत हम लोगों ने बाइबल के अंदर अलग अलग दासों के विषय में सुना है जिनके विषय में प्रभु ने कल्पनाएं की है, पर 3 दासों के विषय में हम आज गहराई से जानेंगे। पर मैं चाहूंगा आप बताइए कि प्रभु ने किसके लिए क्या क्या कल्पनाएं की, थोड़ा शेयर कीजिए। सिस्टर ने बोला यूसुफ के लिए, हम इसके बारे में गौर करेंगे। और अयूब के लिए परमेश्वर ने कल्पनाएं की, क्या कल्पनाएं की प्रभु ने अयूब के लिए, बताइए आप, डरिए मत। हम सब लोग आपस में एक अंग हैं, मसीह की देह हैं, एक दूसरे की उन्नति का कारण है, ठोकर के कारण हम लोग नहीं हैं। तो हमें एक दूसरे के लिए आशीष बनना है, एक दूसरे के लिए इंकरेजमेंट का कारण बनना है। आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द औरों के लिए ब्लेसिंग्स है। विश्वास करते हो आप? तो बताइए अयूब के विषय में प्रभु ने क्या प्लानिंग की? उसको तो डबल मिला, पर उससे पहले परमेश्वर ने कुछ कल्पनाएं की कि अयूब मेरा दास खड़ा है, भय मानने वाला मेरा बच्चा है। तो जब प्रभु ने कल्पनाएं की उसके बाद उसके जीवन में कुछ अलग अलग बातें हुई, पर अंत में रिजल्ट क्या निकली? जो उसने खोया था उसे दुगना मिला। पर इतना जो उसके लाइफ में हुआ उसके पहले प्रभु ने कल्पना की थी ना। और बताइए थोड़ा बहुत, प्रभु ने इब्राहिम के विषय में सिस्टर बता रहे हैं कि परमेश्वर ने कल्पना की थी। परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा? मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। उसकी पत्नी भांज थी, 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे संतान दिया। फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने बच्चे को बलि कर। बलि करने गया पर परमेश्वर ने रास्ता निकाला। बलिदान करने के लिए गया पर परमेश्वर ने रास्ता निकाला। एक मेमना झाड़ी के बीच में उन्हें मिला। आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग अब्राहम की संतान है। विश्वास के द्वारा हम प्रभु के अनुग्रह से अब्राहम की संतान है हम लोग। तो कितनी अद्भुत गवाही आज भी हम उस बात को देखते हैं ना। तो आज हम 3 ऐसे मनुष्यों के लिए, जैसे सिस्टर ने कहा यूसुफ, उसके विषय में भी देखेंगे। एक और है जिसका नाम है पौलुस, हम उसके विषय में भी देखेंगे। और मालूम है एक द बेस्ट हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखेंगे। वचन निकालेंगे हम लोग, मत्ती का 1:21 वचन पढ़ेंगे हम लोग। पेज नंबर 1108, 1:21। 121, मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये बात जो हम लोगों ने सुनी इस वक्त, ये किससे कही गई थी? मरियम से कही गई थी। प्रभु यीशु मसीह उस वक्त दुनिया में थे? उस वक्त प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं थे। यीशु मसीह से पहले मरियम से एक बात कही गई कि तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु मसीह रखना, जो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। अभी आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो कल्पनाएं थी यीशु मसीह के आने के बाद नहीं हुई थी परमेश्वर के मन के अंदर। पहले से ही प्रभु ने, परमेश्वर खुदावंद ने सोचा था कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा जो सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाएगा। जो इंसान ने गुनाह किए हैं उसे यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लेगा। ये परमेश्वर ने कल्पना की थी ना। सुनना ध्यान से, परमेश्वर ने कल्पना की थी ना। वो कल्पना पूरी हुई कि नहीं हुई? उस कल्पना को पूरा करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? बलिदान, मनुष्य का रूप धारण करके बलिदान होना पड़ा। उसके हाथों में कीले उसे खाने पड़े। प्रभु यीशु मसीह को
पैरों में कीले खाने पड़े। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने प्लानिंग की थी कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, कल्पना की थी कि मैं अपने इकलौते को इस संसार में भेज दूंगा जो हर एक मनुष्य के लिए दुख सहेगा। परमेश्वर ने प्लानिंग सोची थी ना अपने मन के अंदर, और प्रभु यीशु मसीह ने उस प्लानिंग को, उस परमेश्वर की विचारधारा को पूरा किया कि नहीं किया? हम सबों को पता है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, एक भी उसने गुनाह नहीं किया, एक भी अपराध नहीं किया, राजाओं के सामने उसे लाया गया, उन राजाओं ने स्टेटमेंट निकाला कि यह धर्मी है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है। राजाओं ने स्टेटमेंट दिया था ना, जो उसे सूली पर चढ़ा रहा था ना, उसने भी स्टेटमेंट दिया कि इसके अंदर कोई दोष नहीं है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाकर, निंदा सहकर, लोगों की थूकें सहकर, तुच्छ समझा हुआ जानकर इस संसार के अंदर अपनी जान देनी पड़ी। समझ में आ रहा है? ये प्लानिंग परमेश्वर ने पहले से प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमारे बचाव के लिए की थी। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने वो प्लानिंग पहले से की जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, जब वो मर गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। हम लोग विश्वास करते हैं ना कि बात सच्चाई है। क्यों विश्वास करते हैं हम लोग? क्योंकि आज भी हमारी प्रार्थना को वो सुनता है। बराबर है? अभी आप गौर कीजिए, अभी आप सोचिए, प्रभु कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वे कुशल की हैं, हानि की नहीं है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में कल्पना की। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कल्पनाएं की। अभी आप बताइए, प्रभु यीशु मसीह को इतना दुख सहना पड़ा, इसके अंदर कुशलता दिखाई देती है? दुख, निराशा, वही दिखाई देता है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? पर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, पर बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये जो समस्याएं हैं ना, ये उस महिमा के आगे जो मुझे मिलने वाली है कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? परमेश्वर की इच्छा थी कि इस संसार का सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को मिले। परमेश्वर ने कल्पना की थी, उस कल्पना को प्रभु यीशु मसीह ने जान देने के द्वारा पूरा किया। और आज हम में से सब लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आदर और महिमा के योग्य है, सारे जलाल के योग्य मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को पता था ये जो परमेश्वर ने कल्पना की है ना, इस कल्पना के अंदर जो समस्याएं नजर आ रही है ना, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? अगर समझो प्रभु यीशु मसीह उस वक्त सोचता था, यार परमेश्वर ने तो मुझे भेजा है, लोग मेरी निंदा करते हैं, लोग मेरी बदनामी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे घर के मेरे भाई मुझे मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं। अगर यीशु मसीह उस वक्त सोचता था और परमेश्वर की प्लानिंग को पूरी नहीं करता था, तो आप सोचिए, सबसे बड़ी बात, हमें तो पापों की क्षमा नहीं मिलती थी, बिल्कुल नहीं मिलती थी। और प्रभु यीशु मसीह को वो जो महिमा जिसके योग्य वो है, वो उसे प्राप्त नहीं होती थी। समझ में आ रहा है? उसने परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया। जो परमेश्वर ने कल्पनाएं की थी ना, प्रभु को मालूम था कि ये मेरे कुशल की है, अंत में मेरी आशा को पूरी करेगा। मालूम है प्रभु यीशु मसीह की आशा क्या है? आपको पता है क्या? सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैंने रेफरेंस नहीं ढूंढा है पर आपको मैं बता रहा हूं। प्रभु की तो इच्छा है कि हर एक का भला हो, हर एक का उद्धार हो, हर एक अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की क्या इच्छा थी? कि हर एक घुटना यीशु के आगे टिके, हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह प्रभु है। पर मालूम है प्रभु यीशु मसीह की आशा क्या थी? कि मैं जो भी महिमा आदर पाऊंगा
हर एक बात को कलेक्ट करके पिता के आगे सौंप दूंगा। वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, पिता के आगे मैं समर्पित कर दूंगा। सब कुछ कलेक्ट करके अपने अंदर पिता के आगे सौंप दूंगा। प्रभु ने उस आशा को थामे रखा। परमेश्वर की प्लानिंग को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। सच्चाई बता रहा हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा सोचता था कि परमेश्वर जो कल्पनाएं करता है, कहता तो है कुशल की है, पर इसके अंदर तो टेंशन ही टेंशन है, अगर प्रभु ऐसा सोचता था, शैतान की बात को ध्यान देता था, तो कभी भी इस उद्धार के कार्य को प्रभु कभी नहीं पूरा करता था। हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम पर अनुग्रह हुआ है, हमारे पापों की माफी मिल चुकी है, ये हमारे ऊपर परमेश्वर ने कृपा की है। सच में इसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में कल्पनाएं की, प्रभु के लिए तो लाभ की थी, पर मालूम है उस लाभ की बात का असर, उसका लाभ हमें मिल गया। धन्यवाद बोलेंगे प्रभु को? कितने लोग हम में से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे पापों का प्रायश्चित कर लिया है? विश्वास करते हो कि हम लोग पापी हैं कि नहीं है? गुनहगार हैं ना हम लोग? और हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजा अपने ऊपर ली है, तो उसे धन्यवाद देना चाहिए। तो अभी समझिए आप, परमेश्वर ने प्रभु के लिए कल्पनाएं की, उस आशा को परमेश्वर ने पूरा किया जो प्रभु की आशा थी। दूसरा प्रभु का एक दास पौलुस। कौन था पौलुस? बताइए सिस्टर, आगे वाले नहीं, पीछे वाले प्लीज, थोड़े पीछे वाले शेयर कीजिए। कलीसिया को सताने वाला था जिसका नाम शाऊल था। समझ में आ रहा है? उसे धुन रहती थी कि जो भी प्रभु यीशु मसीह को मानता है उसको घसीट घसीट कर मैं मारूं, जेल खाने में डाल दूं। बराबर है? उसके मन में धुन थी। वो सोचता था कि मैं ऐसा करने से व्यवस्था को पूरा करूंगा। पर मालूम है उसके विषय में परमेश्वर ने प्लानिंग क्या की थी? एक अजीब प्लानिंग प्रभु ने उसके विषय में की। पढ़ेंगे वचन, प्रेरितों का 9 का 15-16। पेज नंबर 177, प्रेरितों 9 का 16 वचन, 15 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसमें क्या लिखा हुआ है? पौलुस इस धुन में था कि मैं लोगों को घसीट घसीट कर पकड़ कर जेल खाने में डालूं। इसी धुन को लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे दर्शन मिला। परमेश्वर ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? लिखा हुआ है वचन में, उसी वक्त वो अंधा हो गया, घोड़े से गिर गया। बराबर ऐसा हुआ था ना, हमने पढ़ा है ना। उसके बाद प्रभु का एक चेला था हनन्याह, जिसे प्रभु ने कहा कि तू जा उसके लिए प्रार्थना कर। वो अंधा है, जब तू उसके लिए प्रार्थना करेगा वो देखने लगेगा। तो मालूम है हनन्याह प्रभु से बोल रहा था कि प्रभु मैंने तो सुना है कि ये तेरे लोगों को मारने के लिए यहाँ पर बुरी इच्छा लेकर यहाँ पर आया है, और तू मुझे कह रहा है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाऊं। तो मालूम है प्रभु से क्या कहता है? मैंने इससे चुना है ताकि यह अन्य जातियों की ओर, राजाओं के पास और इजरायलियों के पास मेरा सुसमाचार लेकर जाएगा। परमेश्वर ने पहले से कल्पना की थी कि यह मेरे नाम से अन्य जातियों को सुसमाचार बताएगा, राजाओं को मेरी बातें बताएगा, इजरायलियों पर मेरा नाम प्रकट करेगा। परमेश्वर ने प्लानिंग कर ली थी। यह बात हुई थी क्या पहले? नहीं हुई थी। परमेश्वर ने पहले से प्लानिंग कर ली, सोच लिया था, अपने मन के अंदर विचार कर लिया था कि पौलुस ऐसा करेगा। और मालूम है प्रभु ने क्या प्लानिंग की, क्या विचार किया? प्रभु ने विचार किया कि मेरे नाम के कारण इसे कितना दुख सहना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? पौलुस के ऊपर कैसा दुख है आपको मालूम है? वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 11:24, 24-25 से कंटिन्यू पढ़ेंगे। पेज नंबर 255। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। परमेश्वर ने प्लानिंग की थी कि इससे मेरे नाम के कारण दुख उठाना पड़ेगा। वो बात हुई नहीं थी, पर जब बात हुई तो देखो पौलुस के ऊपर क्या बात आई। पढ़िए। 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिनमें मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े में रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सुना हम लोगों ने कि पौलुस के ऊपर क्या क्या दुख आए थे। 5 बार उसे भेंटें लगाई गई, 39 उसे कोड़े खाने पड़े, भूख के अंदर उसे रहना पड़ा, जाड़े के अंदर, ठंडी के अंदर उसे दिन काटने पड़े। सब प्रभु के नाम के कारण उसने इतना कुछ उसने सहा। परमेश्वर ने पहले से प्लानिंग कर ली थी, विचारधारा बना ली थी। उन विचारधाराओं को इसे अपने लाइफ में देखना पड़ा। सुनना ध्यान से, डरने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु कुछ सिखा रहा है। अभी आप सोचिए इस बात को, जब पौलुस के ऊपर इतनी परेशानियां आई, इतनी टेंशन्स उसके लाइफ में आए, तो जो परमेश्वर ने कल्पना की थी उसके विषय में, ये कुशल की थी कि हानि की थी? कैसे बोल सकते हैं हम लोग? ऐसी बातें किसी इंसान के जीवन में आए, ऐसे किसी इंसान के जीवन में आए, कोड़े मारे जाए, तो क्या बोलेगा वो? टेंशन है यार, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पर मालूम है पौलुस को पता था, उसने वचन में मालूम है क्या कहा कि जिस दौर को मैं दौड़ता हूं ना, उस दौर को मैं पूरी कर चुका हूं, मैं पुरस्कार को पा चुका हूं। पौलुस को मालूम है क्या पता था कि ये जो बातें हो रही है ना, जो आने वाला जो पुरस्कार जो मुझे मिलने वाला है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। हम लोग बोलेंगे हाँ, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूं क्योंकि वो प्रभु है, वो कहता है। पर मालूम है ये प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है? ये कहता है कि तुम मेरी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। क्योंकि उसे पता था कि मैंने वो बातें पा ली है अपने जीवन के अंदर। समझ में आ रहा है? जिस बात के लिए प्रभु ने उसे चुना था ना, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, उसने उसकी इंपॉर्टेंस को जान लिया था। गहरी बात है, प्यारी बात है, सच्ची बात है कि उस अनंत जीवन पाने के अंदर कुछ भी बातें हो रही हैं लाइफ के अंदर, ये बातें उस बात पाने के आगे कुछ भी नहीं है। वचन में लिखा हुआ है तुम्हारा हल्का सा पल भर का कलेश एक अनंत महिमा को लेकर आता है। और हमारे वचन में क्या लिखा हुआ है? यह कलेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। वचन में लिखा हुआ है। पौलुस ने उस बात को समझ लिया कि प्रभु जो कल्पनाएं करता है ना, मेरे ही लाभ के लिए है। क्योंकि प्रभु कहता है जहां पर मैं रहता हूं तुम भी रहो। पौलुस कहता है मैं उस दौर को दौड़ता हूं धीरज से, दौड़ता ताकि मैं इनाम पाऊं और वो मुकुट पाऊं जो मुरझाने वाला मुकुट ना हो।
पौलुस ने उस बात को समझ लिया। आज समझिए ध्यान से, आज प्रभु कह रहा है हमसे, तुम्हारे विषय में मैं कल्पनाएं करता हूं, वो कुशल की है। अगर पौलुस ऐसा सोचता था, सुनना, अगर पौलुस ऐसा सोचता था कि इतनी परेशानियां आ गई है, मैं प्रभु को छोड़ दूं, सुनना, बहुत बहुत पावरफुल बात आपसे मैं आज प्रभु आपसे कह रहा है। अगर पौलुस सोचता था कि इतनी समस्याएं आ गई है, मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, पौलुस ने जो इतनी पत्रियां लिखी जिसके द्वारा आज करोड़ों लोगों का जीवन बदलता है, खाली आज नहीं, 2000 साल पहले से लेकर अब तक करोड़ों लोग उद्धार पाते हैं। अगर पौलुस उस बात को छोड़ देता था तो क्या आज उस पौलुस के द्वारा, उन पत्रियों के द्वारा लोग उद्धार पाते थे? एक कंपनी है, मालूम है, एमवे कंपनी है, एक कंपनी है, मालूम है क्या करती है? एजेंट बनाती है। एक कंपनी एमवे एजेंट बनाती है। समझो, उसने एक आदमी को एजेंट बनाया, एक आदमी दूसरे 4 लोगों को एजेंट बनाता है, तो कंपनी ने स्कीम निकाली कि वो जो 4 लोग जो एजेंट बनाते हैं ना, वो जो काम करेंगे ना, उसका जो रिजल्ट जो है ना, उसका बेनिफिट जिसने उन 4 को बताया उसको बेनिफिट मिलेगा। फिर वो 4 जन समझो दूसरे 4 लोगों को बताते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है जिसने पहले 4 लोगों को बताया उसको भी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? एक कंपनी ऐसा सिस्टम बनाती है। तो आज इमेजिन करो, 2000 साल पहले पौलुस ने भले दुख सहने के द्वारा इतना बड़ा प्रभु का अद्भुत काम किया, तो जब स्वर्ग के अंदर इतने हम करोड़ों लोग उद्धार पा चुके हैं, उसका बेनिफिट पौलुस को कितना मिलेगा? समझ में आ रहा है? कितना उसे बेनिफिट मिलेगा? पौलुस जानता था कि इन परेशानियों के आगे जो आने वाली महिमा रखी हुई है ना, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है? समझ में आ रहा है? पीछे वाले प्लीज बताइए, बहनें बताइए, समझ में आ रहा है? प्रभु की महिमा करेंगे, ताली बजाकर महिमा कीजिए। पीछे वाली बहनें बोलेंगे हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। नींद आ रही है? जागे हुए हैं ना? मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर जो कल्पनाएं करता है ना, वो कुशल की है, हानि की नहीं है। और तीसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारी बहन ने कहा, यूसुफ, पता है हमें कौन था? नए नियम के अंदर प्रभु का दास था यूसुफ। यस, जूने नियम में, नए नियम में नहीं, जूने नियम में याकूब का बेटा था। नए नियम में भी यूसुफ था, यीशु मसीह के पिता का नाम था, बराबर है? पर पुराने नियम में एक प्रभु का दास था यूसुफ। उसके विषय में मालूम है क्या लिखा हुआ है? उसने एक दर्शन देखा। परमेश्वर ने उसे दर्शन के द्वारा एक बात दिखाई, प्रभु ने, कि आने वाले समय के अंदर सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे तुझे नमस्कार कर रहे हैं। ये बात तो हुई नहीं थी, पहले से प्रभु ने कल्पना की, यूसुफ पर प्रकट की। समझ में आ रहा है? ये दर्शन यूसुफ ने प्रभु की ओर से देखा और ये बात उसने अपने पिता से कह दी कि मैंने दर्शन देखा है कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मेरे आगे झुकते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। तो इसका पिता समझ गया कि प्रभु इससे कह रहा है, इसका पिता कह रहा है कि मैं, इसका पिता, इसकी माता और इसके 11 भाई इसे प्रणाम करने वाले हैं, दंडवत करने वाले हैं। तो ये बात जब इसके भाइयों को पता चली यूसुफ के, तो उससे जलन रखने लगे। यूसुफ सबसे छोटा भाई था, इसके 11 भाई इसे जलन रखने लगे। कितने लोगों को ये कहानी पता है? सबों को नहीं पता। शॉर्टकट में हम सुन लेंगे, फिर आगे प्रभु हमसे कुछ और कहने वाला है। जब ये बात उनके भाइयों को सुनाई पड़ी तो उन्हें बहुत गुस्सा लगा। उन्होंने डिसाइड किया हम इसे मार डालेंगे। ये बात जो प्रभु ने कल्पना करके यूसुफ को बताई थी पूरी नहीं हुई थी। उसके पहले इनके भाइयों ने प्लानिंग की, हम इसे मार डालेंगे, देखता है कि बात पूरी होती है कि नहीं होती है। उसी बात को पूरा करने के लिए
कुछ बातें हुई, इनके भाइयों ने प्लानिंग बनाई। एक सुनसान रास्ते के अंदर, जंगल का भी रास्ता हो सकता है, अपने भाई को उन लोगों ने खड्डे में फेंक दिया, जंगल के अंदर खड्डे में फेंक दिया। पर उसका एक भाई था रूबेन, वो चाहता था कि यार कैसे भी करके ये बच जाए। पर दूसरा भाई यहूदा था उसका, वो सोचता था कि यार हम लोग इसकी खून के हम लोग भागी न बने, हम इसके खून करने के हम लोग एक पार्ट नहीं बने। हम लोग क्या करते हैं, सामने से इश्माइली लोग आ रहे हैं, हम लोग उसको बेच डालते हैं। तो उन लोगों ने इस अपने भाई को बेच दिया, मिस्रियों के हाथ में बेच दिया, पैसे लेकर बेच दिया। और अपने पिता को इनके भाइयों ने जाकर बताया कि इसे जानवरों ने खा लिया है। और जब वो बेचा गया, मिस्र के अंदर एक राजा जो फिरौन था, उसके हाकिम पोतीपर के पास बेच दिया गया। एक नौकर के हिसाब से उसे वहां पर उसे बेच दिया गया। सुनना ध्यान से, बहुत अजीब बातें हुई। प्रभु ने प्लानिंग की कि इसके भाई लोग इसे दंडवत करेंगे, इसके पिता, इसकी माता इसको दंडवत करेगी। पर वो बात होने से पहले कुछ अजीब बातें हुई इसकी लाइफ में हुई। वहां पर बेच तो दिया गया, एक हाकिम की पत्नी, उसने इसके ऊपर गलत झूठा इल्जाम लगाया। जिस सेठ के पास ये बेचा गया, उसकी पत्नी ने इस पर इल्जाम लगाया कि इसने मुझसे गलत काम करने की कोशिश की। ये वहाँ से तो गलत काम उसने तो नहीं किया, वो वहाँ से भागा था, पर इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। ये बात फिरौन तक पहुँची और फिरौन ने उसे जेल में डाल दिया। समझ में आ रहा है? फिरौन उसे जेल में डाल दिया, फिरौन ने उसे। फिरौन के दो नौकर थे जो उसको पिलाने वाले और पकाने वाले, दो लोग थे जो उसको खाना खिलाते थे, पिलाते थे। उन लोगों ने भी उस वक्त फिरौन से कुछ गद्दारी की। फिरौन ने उन दोनों को भी जेल में यूसुफ के साथ में डाल दिया। सुनना ध्यान से, उस वक्त क्या हुआ, जेल में तो डाल दिया, पर ये जो दो लोग जो फिरौन के जो सेवक थे, उनको सपना दिखाई दिया, जेल के अंदर सपना दिखाई दिया। सपना सुनने के बाद कंफ्यूज हो गए, यार इसका मतलब क्या है। जेल के अंदर यूसुफ उनको उनके सपने का अर्थ बताता है। समझ में आ रहा है? तो आप पढ़ना, पुराने नियम में उत्पत्ति के अंदर 38-39 अध्याय पढ़ना, आपको बहुत अच्छी बातें समझ में आएगी। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो जब उसका अर्थ उनको बताया गया, ऐसा अर्थ था कि एक जो पिलाने वाला है वो 3 दिन के बाद जेल से आज़ाद होगा, और 3 दिन के बाद जो पकाने वाला, जो मतलब खाना पकाता था, उसका जो सर्वेंट था, उसको मार डाला जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो फिरौन ने जो पिलाने वाला था उसको फिर से अपने पास रख लिया। फिर थोड़े समय के बाद मालूम है क्या हुआ, फिरौन को सपना दिखाई दिया। फिरौन को एक ऐसा सपना दिखाई दिया जिस सपने के अंदर उसने देखा 7 हट्टी कट्टी गाय है, 7 हट्टी कट्टी गाय है। फिर उसको दिखाई दिया 7 कमजोर गायें हैं, गाय। उन कमजोर गायों ने 7 हट्टी कट्टी गायों को खा लिया। फिरौन ये जो सपना देखा ना, कंफ्यूज हो गया, यार मैंने सपना देखा क्या। अपने मिस्र के सभी ज्योतिषियों को बुलाया कि मुझे इसका मतलब बताओ। कोई भी नहीं बता पाया। तो जो पिलाने वाला, जो उसका नौकर था, उसे याद आया कि मैं जेल में था ना, मुझे यूसुफ ने दर्शन की जो बातें बताई थी, इसका मतलब वो बता सकता है। तो उसने फिरौन से कहा, जो जेल में यूसुफ है ना, तो उसको बुला ला, वो तुझे इसका मतलब बताएगा। समझ में आ रहा है? फिरौन के सामने यूसुफ लाया गया। यूसुफ ने उसे बताया कि आने वाले 7 साल जो तूने 7 हट्टी कट्टी गाय देखी है ना, उसका मतलब ये है कि आने वाले 7 सालों के अंदर इतनी उपज होगी, इतनी उपज होगी, रखने की जगह ना होगी। पर उसके बाद जो 7 साल जो पतली पतली जो गाय है ना, जो 2 दर्शाता है, अकाल आएगा। और इतना भयंकर अकाल आएगा
ये जो बहुतायत का जो अनाज है ना, उसको भी वो निगल लेगा, वो भी पूरा नहीं पड़ेगा। तो यूसुफ ने उसे सलाह दी, अभी एक काम कर, इन 7 सालों के अंदर जितना अनाज आ रहा है ना, उसमें से कुछ बचाकर गोडाउन के अंदर तू संभाल कर रख, ताकि आने वाले जब 7 साल होंगे ना, उसके अंदर कोई तकलीफ ना हो, उसी अनाज से देश का पालन पोषण हो। और ऐसे ही हुआ। सारे मिस्र के अंदर, आसपास सारे देशों के अंदर, इजराइल के अंदर अकाल पड़ा। यूसुफ मिस्र के अंदर था, इसके भाई लोग जो थे 11 भाई, इसकी माँ और इसके पिता इजराइल के अंदर थे। अकाल सब जगह पे पड़ा। मालूम है क्या हुआ था? जब ऐसा हुआ ना, तो फिरौन ने यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। भाई तूने जो मुझे सलाह दी है ना, इसके लिए मैं तुझे सारा अधिकार देता हूं। जिसको तू चाहेगा ना तो उसको अनाज देना, जिसको तू नहीं चाहेगा ना तो उसको अनाज मत देना। सुनना ध्यान से, परमेश्वर ने प्लानिंग क्या की थी। बहुत अकाल आया मिस्र के अंदर, तो यूसुफ की प्लानिंग के द्वारा अनाज था, पर आसपास के जो दूसरे देश थे, अनाज की घटी हो गई। तो यूसुफ के भाइयों को बहुत सालों के बाद पता चला, अरे मिस्र के अंदर तो अनाज है, हम लोग वहाँ से जाकर खरीद कर लेकर आते हैं। ऐसा हुआ परना घर में, इसके भाई भी आए, फिर अलग तरीके से इसका पिता भी आया, माता भी आई। अन्न पाने के लिए इन सबों ने इसके आगे दंडवत किया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने प्लानिंग क्या बनाई थी कि 11 तारे, सूर्य, चांद तेरे आगे नमस्कार करेंगे, दंडवत करेंगे। सालों के बाद ये बात पूरी हुई। समझ में आई बात? अभी आप इमेजिन कीजिए, परमेश्वर ने जो कल्पनाएं की, जो परमेश्वर ने उसके विषय में एक विचार रखा कि ऐसा होने वाला है तेरे लाइफ के अंदर, उस योजना को पूरे होने तक बीच में यूसुफ को कितनी मुसीबतें सहनी पड़ी। जेल में जाना पड़ा, एक लेडी ने उस पर इल्जाम लगाया, उसे वो सहना पड़ा। बराबर है? भाइयों ने उसे खड्डे में डाला, उसकी बदनामी की उसके भाइयों ने, बहुत कुछ हुआ ना। बराबर। अभी आप इमेजिन कीजिए, अगर समझो यूसुफ अपने भाइयों से ये बात नहीं कहता था और ऐसा बोलता था कि यार ये प्लानिंग गलत प्लानिंग है, ये कुरकुराने वाली प्लानिंग है, उल्टा सीधा बोलता था, तो क्या जिस वक्त अकाल आता था, क्या इसके द्वारा इसके भाइयों को वो आशीष मिलती थी अन्न की? इसके परिवार को अन्न की आशीष मिलती थी? नहीं मिलती थी। आज समझिए, परमेश्वर ने जो प्लानिंग की थी ना, कुशल की प्लानिंग की थी। इसके लिए कहता है प्रभु, अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। आज परमेश्वर हमसे आज एक बात ऐसी कहने वाला है, जो प्रभु को पता है कि हम लोग किस तकलीफ के अंदर इस वक्त जीवन जी रहे हैं, क्या हमारे लाइफ के अंदर चल रहा है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। आज प्रभु हमसे कह रहा है कि मैं जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं कर रहा हूं ना, ये कुशल की कल्पनाएं मैं कर रहा हूं। समझिए ध्यान से, प्रभु का दास दाऊद कह रहा है कि प्रभु तू जो कल्पनाएं करता है ना, वो कीमती कल्पनाएं करता है। तू प्रेशियस वैल्यूएबल कल्पनाएं तू करता है, और तू जो कल्पनाएं करता है ना, बहुत कल्पनाएं करता है जिसे मैं गिन भी नहीं सकता। तो आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, सेम है, एकदम सेम है। जैसे हम लोगों ने आज प्रभु से गीत गाकर कहा कि प्रभु
तेरे प्यार के सागर में मैं तैरना चाहता हूं। हमने प्रभु से कहा, आज प्रभु का प्यार उतना ही हम पर है। याद करना, सागर के अंदर जैसे लहरें चलती है, सागर के अंदर जैसे लहरें शोली के साथ, पावर के साथ आती है, परमेश्वर का प्यार भी हमारी ओर वैसे ही है। सच्चाई बता रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम वैसे ही है हमारे लिए। वो जो कल्पनाएं करता है ना, वो कुशल की करता है। आज इस वक्त आप एक बात ध्यान दीजिए। आज प्रभु आपसे एक आज बात कहने जा रहा है। जो भी आपकी समस्याएं, परिवार में डिस्टर्बेंस, पैसे की कमी, झगड़ा, अशांति, डर, प्रभु यीशु मसीह खास कह रहा है डर, डिप्रेशन की बीमारी के लिए भी प्रभु आज कह रहा है, याद करना, ये जो सारी बातें आपके जीवन में चल रही है ना, ये सब झूठ है। शारीरिक आंखों से आपको सच दिखाई दे रहा है, पर परमेश्वर जो देख रहा है ना, ये प्रभु कहता है सब झूठ है, मेरे आगे ये कुछ भी नहीं है। आज प्रभु कह रहा है, प्रभु कह रहा है मेरे आगे कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, शैतान अगर आपसे ये बात कह रहा है कि ये तुझे खत्म कर देगी, ये बातें, तू ऊंचा नहीं हो सकता, आज प्रभु कह रहा है मैं तुझे सिर बनाने वाला खुदावंद हूं। रिसीव कीजिए प्रभु की इस बात को। जो कल्पनाएं रखकर प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया है, जो कल्पनाएं रखकर प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया है, वो कीमती कल्पना प्रभु ने अपने माइंड के अंदर पहले से कर ली है। आपकी आशा को प्रभु पूरा करने जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? आज प्रभु आपसे कह रहा है, इसके लिए हमें आज एक काम करना है। आज हमें एक काम करना है। आज प्रभु की ओर से ये बात हमारे पास आ रही है, जिससे हमें करना है। शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज हमें ये बात करनी है। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इस बात को समझकर यहां से उठना है। समझ में आ रहा है? ये बात खाली सुनकर नहीं, ये बात को समझकर आने वाले समय के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उस बात को अप्लाई कर कर यहां से भरपूर होकर जाना है। समझ में आ रहा है? तो अभी आप बताइए, इस बात से आप प्रभु के द्वारा क्या सीख रहे हो? शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इसका मतलब क्या? बोलिए, उससे क्या क्या बोल रहे हैं आप? उससे नहीं डरना चाहिए। ये बात तो मन में पकड़ के चलो। ये जो मुसीबत लाइफ में आई है, ये मेरे अंदर प्रभु ने जो अधिकार दिया है ना, इस अधिकार को प्रभु के नाम से इस्तेमाल करने के द्वारा ये भाग जाएगी मुसीबत। इस बात को पकड़कर यहां से उठो। आज प्रभु आपको तैयार कर रहा है। आप सुनने वाले खाले मसीह नहीं हो, आप करने वाले मसीह हो। आप करने वाले मसीह हो। आपके लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। आपके लड़ाई के हथियार घड़ों को ढा देने में सामर्थ्य है। हम लोगों के पास प्रभु ने हथियार दिए हैं। हम लोगों को प्रभु ने अधिकार दिया है। लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और शैतान का सामना करो, ताकि तुम उसके जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। समझ में आ रहा है? तो आज ये हथियार को पहन लो कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। न कि परिस्थितियां बात करें, डर के अंदर आकर मैं रोने चालू करूंगा,
अरे यार ये परिस्थिति मुझे खत्म कर देगी। एक बात याद रखना, प्रभु का वचन कहता है जो तुम में है वह सामर्थ्य है जो तुम्हारे बाहर है। समझ में आ रहा है? जो तुम में है वो सामर्थ्य है जो तुम्हारे बाहर है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है। विश्वास करते हो आप? विश्वास करते हो कि प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य मेरे अंदर काम करती है? मैं अपना नहीं हूं, मैं मोल देकर खरीदा गया हूं। अब मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं है। विश्वास करते हैं हम लोग? तो आज इस बात को पकड़ लो, अब परमेश्वर मेरी ओर है ना, तो मेरा विरोधी कोई नहीं है। इस बात को पकड़ के चलो, शैतान का सामना करो, भाग जाएगा वो। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, क्योंकि प्रभु ने एक प्लानिंग कर ली है। जो प्रभु वादा करता है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, वो आपको बीच सफर में छोड़ नहीं देगा। आपको छोड़ने वाला नहीं है। खाली हम सबको यह काम करना है, अपना हाथ उसे देते रहना है कि प्रभु तू मुझे चला। समझ में आ रहा है? तो आज इंकरेज होकर यहां से उठिए कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, शैतान की किसी भी चीज से मुझे कुछ हानि न होने वाली है। विश्वास करते हो आप? बोलिए मेरे साथ, शैतान की किसी भी युक्ति से मेरी कुछ हानि नहीं होगी। वचन में लिखा हुआ है दुष्ट एक रास्ते से आता है, 7 रास्तों से भाग जाता है। वचन में लिखा हुआ है तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पर मालूम है प्रभु ने क्या कहा है? मैंने शैतान को मार डाला है। समझ में आ रहा है? शैतान को प्रभु कहता है मैंने हरा दिया है। तो आज इस इंकरेजमेंट को, इस प्रभु के सामर्थ को यहां से रिसीव करके उठना, कन्फेस करना अपने मुख से कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं। मैं एक ऐसा मनुष्य नहीं हूं कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो। मैं वैल्यू प्रोड्यूस करने वाला मेरा परमेश्वर का बेटा हूं। विश्वास करते हो आप? फिर से कह रहा हूं, आज इस इंकरेजमेंट को पकड़ कर चलिए कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिए, तुम जाओ, बीमारों पर हाथ रखो, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्टात्माओं को निकालो, सांपों को रौंदो, शैतान की किसी भी चीज से तुझे कुछ हानि न होगी। प्रभु ने अधिकार दे दिया हमको। आज अगर डर लग रहा है ना, उस डर से कहो तू हारा हुआ है, प्रभु ने मुझे आनंद दिया, क्योंकि वो कहता है सदा आनंदित रहो, मैं तेरे संग हूं। डर लग रहा है ना, उस डर से कहो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और एक बात बोल रहा हूं, आज प्रभु आपको सिखा रहा है, जिस परिस्थिति के अंदर डर लग रहा है ना, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। प्रभु के लिए ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। कितने लोगों ने गीत आनंद से गाया, दिल से गाया ना? ये बात हमें अपने घर के अंदर जब शैतान डराए उस वक्त ताली बजाकर गाना है।
घर में बैठे हुए उठकर गाना, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, ऐसे गीत गाना। डर आपके डेरे से कोसों दूर भाग जाएगा। विश्वास करते हैं? कहिए, प्रभु ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ, संयम, प्रेम की आत्मा दी है। विश्वास करते हैं हम लोग? दिल से प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हम लोग अनाथ नहीं हैं, हमें प्रभु ने सहायता दिया है। तो आज इस बात को पकड़कर हम लोग यहां से उठेंगे कि प्रभु जो मेरे लिए कल्पनाएं करता है ना, प्रेशियस कल्पनाएं करता है, कीमती कल्पनाएं करता है। प्रभु से कहिए कि प्रभु तू प्लीज और मेरे लिए कल्पनाएं कर, प्रभु तू मेरे लिए और कल्पनाएं कर। प्रभु से कहिए। और मालूम है, ये जब आप बात कहोगे ना, प्रभु दिल से सुनेगा। दिल से सुनकर आपको रियली बोलता हूं, ऐसा स्पर्श करेगा, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक आप पर मंडराएगा। विश्वास करते हैं हम लोग? तो मैं फिर से कह रहा हूं, खाली सुनना नहीं है, इस बात को पकड़कर आनंद से यहां से उठकर जाना है। और आपकी जो परेशानियां हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है। विश्वास कर यहां से उठिए कि मैं यीशु में जयवंत हूं। आमीन। परमेश्वर हम सबको इन वचनों से आशीष करे। आए हम सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। आखिरी का गीत भाई लक्ष्मण के साथ हम गाएंगे और आखिरी प्रार्थना हमारे भाई राजेश ही करेंगे।